हेलो एवरीवन। मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं एमजे एजुकेशन मैथ्स 99। तो बच्चे, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। बहुत बच्चों को सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक जो है इतना हैवी लगता है ना, लाइक मैम ये तो एग्जाम में आता है और इतना हार्ड है, हमसे बनता ही नहीं है। समझना क्या है एक्चुअल में, रियल लाइफ में यूज क्या है इसका, हम पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब इसका नाम ही इतना कुछ सिंप्लीफाई नहीं करता ये एक एग्जैक्ट में। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें बहुत इजीली समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है और इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। अगर आप इस वीडियो के एंड तक देखते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप इस चारों चीजों में एक्सपर्ट हो जाएंगे, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसे रियल लाइफ में यूज क्या हो सकता है और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इजीली। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको ये टॉपिक हार्ड लगता है, और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलेगा। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। चलो बच्चों, जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले ना इसे सिंपलीफाई करते हैं, लाइक रियल लाइफ में यूज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। अच्छा, सब बच्चे मेरे को पहले ये बात बताना कि आपने कभी भी अपने पेरेंट्स की जो बैंक पासबुक होती है उसमें कभी ये लिखा देखा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड? हाँ, ये वही इंटरेस्ट की बात हो रही है। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, मान लेते हैं, चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है, हम ऐसे भी देखेंगे। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, मान लो मैंने आपसे 1000 रुपए 1 साल के लिए उधार लिया है। मैंने क्या किया, 1 साल के लिए 1000 रुपए आपसे उधार लिया, मतलब मुझे जरूरत थी, मैंने आपसे उधार मांगे। अब आप कहोगे कि मैं इन पैसों को फ्री में तो नहीं दे सकता, यानी कि इन 1000 रुपए को देने के लिए आप मेरे से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मांगोगे, है ना? तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे से मांगोगे इन 1000 रुपए देने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो होता है इंटरेस्ट। ठीक है, अभी थोड़ा और देखते हैं, चलो इसी वे में समझते हैं। तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। चलो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मानते हैं किसी बैंक में आपने 1000 रुपए डिपॉजिट किए हैं, यानी कि जमा किए हैं, है ना, फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए आपने वो 1000 रुपए क्या है, जमा कर दिए। अब वो बैंक आपको 1 साल के जमा करने के इतने रुपए की कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा, जो कि है 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा 100 रुपए आपको इन 1000 रुपए पे मिलेंगे, वो क्या है, इंटरेस्ट। समझ आया? तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को अगर हम सिंपल वे में यूज करते हैं, लाइक सिंपल वे में कैलकुलेट करते हैं, तो उसे क्या कह देते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट। समझ आया? एक कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा, है ना? अब धीरे धीरे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, उसका फिर अप्लाई देखते हैं, रियल लाइफ में यूज देखते हैं। चलिए, सबसे पहले सबसे पहले हम चलेंगे, चलो सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन। हमने देखा था जब भी हम कुछ मनी डिपॉजिट करते हैं या फिर लेन देन होता है पैसों का, उससे कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जैसे कि ईयर वाइज होता है। तो उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करने पड़ते हैं, वही क्या हो जाता है, आपका इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन ऐसे देखते हैं, द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर यूजिंग समवन
मनी। यानी कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि पे करना पड़ता है किसी के पैसे यूज करने के लिए, वो क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में एस डॉट आई डॉट लिख, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसे। इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। इसलिए तो बहुत लंबा सा हो गया, शॉर्ट फॉर्म में इजीली अगर आपको करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो नॉर्मली। सिंपली इंटरेस्ट पी, प्रिंसिपल को मैं डिनोट करूंगी कैपिटल पी से, रेट को डिनोट करूंगी कैपिटल आर से, टी को डिनोट करूंगी कैपिटल टी से। तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। और इसे याद करने की ट्रिक ये है पी आर टी बाय 100। ठीक है, तो ट्रिक क्या है इसको याद करने की फॉर्मूले की, पी आर टी बाय 100। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा, अब हमने ये चीज पढ़ तो लिया, प्रिंसिपल रेट टाइम। मैम थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्या है, चलो देखते हैं। जब हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा है जो कि है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। अब यहाँ सारे वर्ड्स की मीनिंग समझते हैं। लाइक यहाँ जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि पहला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड मतलब क्या होता है, मतलब मैम ये प्रिंसिपल क्या है, आप तो ये चीज बताइए, है ना। तो वो चीज देखते हैं। चलो, प्रिंसिपल का मतलब होता है जब कोई अमाउंट लेन देन हो जाए, जैसे कि मैंने कहा मेरे को 1000 रुपए आपसे चाहिए 1 साल के लिए, तो आपने कहा कि नहीं मैं ऐसे फ्री में तो नहीं दे सकती, मेरे को कुछ आप एक्स्ट्रा अमाउंट देना जब आप ये पैसा यूज कर रहे है ना। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। जितने रुपए का लेन देन होता है, यानी कि वो 1000 रुपए, वो क्या है, वो है प्रिंसिपल। मैं लिख देती हूँ मनी, एक्चुअल मनी जो इन्वेस्ट किए गए हैं, बोरो किए गए हैं, एक्चुअल मनी इन्वेस्टेड बोरोड, यानी कि लिए गए हैं किसी से, या फिर डिपॉजिट किए हैं बैंक में, वो क्या होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो मेन एक्चुअल पैसा होता है ना कि मैंने 1000 रुपए बैंक में जमा किए, तो प्रिंसिपल क्या गया वो 1000 रुपीज। ठीक है, ये पता चल गई। रेट मतलब क्या होता है, रेट मतलब होता है जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है परसेंटेज पे कितना होता है उसका, है ना। इसका मतलब होता है पर ईयर इन्वेस्ट, पर ईयर इंटरेस्ट परसेंटेज। यानी कि उस रुपीस को देते हुए, जमा करते हुए या फिर लेते हुए जो इंटरेस्ट है परसेंटेज, इसमें वो क्या हो गया आपका रेट हो गया। थर्ड होता है टाइम। ये जो टाइम होता है, ये जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, डिपॉजिट किया या फिर किसी से उधार लिया है ना, बोरो किया है, तो कितने टाइम के लिए है वो होता है। तो ये क्या होता है, ईयर्स होते हैं। ईयर्स में लिखना है मतलब। तो ये आपको किस में रखना है, नॉर्मली टाइम टू टाइम होता है, आपको ईयर्स में देखना है, ये परसेंटेज में देखना है।
और ये क्या होता है, आपको रुपीज यहाँ दिख जाए मतलब वो रुपीज क्या है, आपके मेन प्रिंसिपल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको रुपीज देख के पता चल जाएगा। आपने जो एक्चुअल अमाउंट मनी का लेन देन किया है ना, वो चीज हो गई। रेट हो गया वो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने में, ठीक है, बोरो करने में या डिपॉजिट करते हैं। ठीक, टाइम आपको ईयर में, यानी ये कितने टाइम के लिए क्या है, ईयर्स में बात करनी है, याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली, और सिंपल इंटरेस्ट मीन्स तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ये एग्जाम्पल, यानी कि अब आ गई बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल यही होता है जब आप कोई अमाउंट लेन देन करते हो, यानी कि अगर आप किसी उधारी ले रहे हो, कितना इंटरेस्ट लगेगा, यानी कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक वाला आपको कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा पर ईयर, है ना, ये चीज होती है। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इसमें से पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा एक चीज और, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सबसे पहले आप अपने आप ट्राई करना, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन पढ़ना, और जैसा मैंने बताया वो फॉर्मूला अप्लाई करके मतलब यूज करना। ठीक है, अगर आपसे फिर भी नहीं बनता तो आप क्या करना, वीडियो चालू करो और मेरा एक बार देखना तरीका मैं कैसे करा रही हूँ। ठीक है, चीजों को कैसे कैच कर रही हूँ, क्या गिवन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि मैं कैसे सॉल्व करा रही हूँ, उसके बाद आप अपनी तरफ से करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट और रुपीज 1200 एट 10% फॉर 2 ईयर्स। अच्छा, मेरे को यहाँ तीन चीजें गिवन है, कितना मेरे को सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सबसे पहली चीज, कितने रुपए पे, 1200 रुपए पे। अब ये क्या है, एक्चुअल अमाउंट है जो कि यूज हो रहा है ना, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मेरा क्या हो गया, रुपीज 1200 रुपीज। ठीक है, परसेंटेज में गिवन है तो ये क्या हो गया, रेट। तो रेट मेरा है 10% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, टाइम क्या गिवन है, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। ठीक है, चलो फॉर्मूला देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है, PRT बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट ही करना नॉर्मली। पी की वैल्यू यहाँ से देख के लिख दीजिए, 1200 रुपीज, यानी कि 1200 रुपए, मल्टीप्लाई रेट क्या है, 10, परसेंटेज में गिवन है, ये बस पहचानने का तरीका है, लिखना आपको सिर्फ नंबर है। ठीक है, तो यहाँ 10 रख देंगे। टाइम क्या गिवन है, 2 ईयर्स, तो यहाँ लिखोगे आप सिर्फ 2 अपॉन में 100। एक जीरो से ये वाला जीरो गया, नीचे वाले जीरो से ऊपर का ये वाला जीरो गया, ऊपर बचा मेरे पास 120 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मेरा क्या हो गया, 2400 रुपए। सॉरी, 240 होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, 240 रुपीज। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, 240 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, रियल लाइफ का एग्जाम्पल देखना, तो मतलब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, पर यूज क्या है इसका। अगर आप इतने रुपए बैंक में जाके जमा करते हो 2 साल के लिए, और वो इंटरेस्ट 10% का रेट में दे रहा है, तो आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे उन 1200 रुपए पे, 240 रुपए, यानी कि फ्री के पैसे हैं जो आपको मिल जाएंगे 2 साल बाद। ठीक है, जो कि आपको बैंक प्रोवाइड करेगा अगर आप जमा करते हो इतने रुपए। तो याद रखना, इंटरेस्ट रेट जो होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है वो डिफरेंट होता है हर बैंक में, यानी कि किसी में 10% है, किसी में 2% है, तो वो रेट क्या है, चेंज होता रहता है। तो याद रखना, सबकी वैल्यू अलग होती है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ये वाला। इससे पहला क्वेश्चन मैंने कराया था, ये वाला क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करिए। ठीक है, अगर आप ये ट्राई कर लेते हैं तो मेरा सॉल्यूशन देखना और चेक करना आपका जो सॉल्यूशन है वो ठीक हुआ है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहले पॉज करके ट्राई करोगे खुद। चलो मैं कराती हूँ इसमें। यहाँ देखिए, अगर किसी को नहीं आता तो आप देख सकते हो। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट और टू
6,500 रुपी एट 8% फॉर 3 years। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, हमें गिवन है प्रिंसिपल जो कि है ₹2,500। रेट हमें इस बार क्या गिवन है 8% और टाइम हमें क्या गिवन है 3 years। अब नॉर्मली हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो हम लिखेंगे पहले फॉर्मूला जो कि है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अच्छा, मैथ को जब सॉल्व करते हो ना तो जो फॉर्मूला होता है ना उसको अंडरलाइन बना दिया करो, और जो मेन आंसर निकल जाए तो उसको अंडरलाइन बना दिया करो, ठीक है। इसे बॉक्स में रख दिया करो तो ये क्लैरिटी होती है चीजों की। अच्छा, इसकी वैल्यू रखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी की वैल्यू है 2,500 मल्टीप्लाई रेट क्या है 8%, तो हम सिर्फ 8 लिखेंगे। टाइम है 3 years, तो हम सिर्फ लिखेंगे 3 अपॉन में 100। ये दो जीरो से ऊपर के दो जीरो गए, यहाँ बचा 2 5 मल्टीप्लाई 8 इंटू 3। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आपका आएगा 600 रुपीज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ गई 600 रुपीज। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप जब सॉल्व कर दो आपको ये चीज लिखनी है गिवन क्या है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है जो कि बॉक्स में लिखोगे आप। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपको उसे भी आपको बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो करिए आप सॉल्व, बाकी मैं कराना स्टार्ट करती हूँ, आपको जैसे वीडियो ऑन करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं कराती हूँ, आप पॉज करके पहले ट्राई करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है रमेश बोरोड 5,000 रुपीज एट 12% पर एनम फॉर 4 years। फाइंड टोटल अमाउंट टू पे। अच्छा, हमें टोटल अमाउंट भी निकालना है। टोटल अमाउंट क्या होता है पहले मैं इसको फॉर्मूला बता देती हूँ, या फिर ऐसे करते हैं, मैं बता देती हूँ। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला है आपका टोटल अमाउंट का, याद रखना बच्चे। अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो चलो सबसे पहला स्टेप है हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, तो हम पहले वही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट की सारी चीजें हमें पता है, फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अच्छा प्रिंसिपल क्या है 5,000 रुपीज, पहचानना आ रहा है ना। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट क्या होता है जो परसेंटेज में वैल्यू गिवन होती है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम क्या है 4 years, तो 4 हमें रखना है इस जगह पर अपॉन में 100। दो जीरो से ऊपर के दो जीरो गए, फिर हमारा बचा 50 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 4 5 2, ये आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ये, ठीक है। तो यानी कि 2,400 रुपीज 2,400। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया आपका, ये आ गया। लेकिन हमें जो निकालना है मेन वो क्या निकालना है टोटल अमाउंट निकालना है, जिसका फॉर्मूला है ये। तो चलिए अब हम निकालते हैं टोटल अमाउंट।
फॉर्मूला था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था हमारा 5000 रुपीज मल्टीप्लाई सॉरी प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी क्या आई है 2400 रुपीज। जब आप इसे ऐड करते हो तो आपका आंसर आएगा 7400 रुपीज। ये टी मतलब टोटल अमाउंट आपका क्या आ गया 7400 रुपीज। ठीक है, चलिए ये चीज भी कर लिया हमने। अब ये है क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो इसे पहले पॉज करिए और प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। बाकी स्पीड के लिए आप चेक कर सकते हो, हम इन्हें जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, चलो आप इसे पॉज करके ही सॉल्व करना, उसके बाद आप चालू करके आंसर देख सकते हो। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वन में बोल रहा है हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है और ₹3000 5% रुपए का रेट है, सॉरी 5% का रेट है, 2 ईयर टाइम। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी मैं सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। वैल्यूज पुट करूंगी, P मुझे गिवन है 3000, रेट 5% टाइम 2 ईयर अपॉन में 100। ये 2 जीरो गए, 5 टू गए यहाँ 10, 10 इंटू 30 दैट इज 300। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 300 रुपीज। तो फर्स्ट का आंसर है 300। चलिए आते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 पर। इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, रेट हमें गिवन है, परसेंटेज और टाइम भी गिवन है। तो चलिए जल्दी देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें गिवन है 7200 रुपीज मल्टीप्लाई रेट हमें गिवन है 6%, सम 6 रखेंगे, टाइम फॉर 5 ईयर अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहाँ बचा 72 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 2160 रुपीज। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है मोहन बोरोड 10,000 रुपीज एट 9% फॉर 3 ईयर, फाइंड टोटल अमाउंट। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसे भी। सॉल्यूशन नंबर 3, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मुझे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है मेरा 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 9%, यानी कि 9, टाइम फॉर गिवन है 3 ईयर्स अपॉन में 100। 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो गए, 3 नाइन 27 इंटू 100, तो मेरा हो गया 2700 रुपीज का आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल अमाउंट निकालना है पर मुझे, तो मेरा हो जाएगा टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट रहेगा, प्रिंसिपल मुझे गिवन है 10,000 रुपीज प्लस 2,700 रुपीज। जब मैं इसे ऐड करती हूँ तो मेरा आएगा यहाँ 700 और यहाँ ये, तो मेरा क्या आ गया टोटल अमाउंट 12,700 रुपीज।
और ये हो गए ये सारे आंसर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे हैं। 3 क्वेश्चन तो मैंने नॉर्मली शुरू में कराए थे आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तो आपके लिए थे मैंडेटरी। और बाकी आपके जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है ये वाला, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 50, सॉरी, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,000 एट 12% फॉर 2 ईयर्स। तो ये है क्वेश्चन आपके होमवर्क का। बाकी बच्चे इसको प्रैक्टिस करके इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी आज की क्लास हम रखते हैं इतनी। अगर आपको चीजें समझ आई हो तो मुझे जरूर बताना। और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, सो दैट मैं आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द ला पाऊँ। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।